नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी डे पे मैंने एक लेवल दिया था, जो लेवल बहुत क्रूशल था। एक तो बैंक निफ्टी का लेवल भी दिया था और निफ्टी का भी मैंने 21,750 का लेवल दिया था, जो सेलिंग के लिए बहुत अहम लेवल था। अभी जैसे कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी का शॉर्ट का कैन परसेंटेज अगर हम लोग डालते हैं, तो ये हाई लो जो मैंने डाला हुआ है वो रिसेंटली जो हाई बना था वो 48,240, सॉरी 30 या 240 और 4920 के आसपास कुछ हुआ था। तो यहाँ से अगर आप डालते तो मैंने एक 48,550 एक लेवल कल दिया था कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ही तेजी करना, अदरवाइज ये लेवल पे आप सेल करने का कोशिश कर सकते हो। और बड़े लेवल से मैंने फिर वो थोड़ा बहुत लेवल दिया था कि ये तेजी अगर 48,500 के ऊपर निकल जाएगा तो हम लोग को 49,000 बहुत जल्दी फास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन 48,561 में दिन भर साइडवेज मोमेंटम निकला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो इम्पोर्टेंट जोन था वहां पे वो क्रॉस कर नहीं पाया। एक अटेम्प्ट किया, सेकेंड अटेम्प्ट किया, उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट भी हुआ, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ पे ये रुका हुआ है। अब मैंने ये मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये लेवल पे बैंक निफ्टी जाके नीचे की तरफ अगर सेलिंग हुई तो बहुत जोर से हो सकती है, या तो ये लेवल तक आने के बाद वापस एक बार ऊपर और नीचे, मतलब कम से कम एक लेवल तो वो एक लेवल वो ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, ऑपरेटर ने यही लेवल पे 48,500 के आसपास ही पूरा दिन निकाला, जिसके वजह से ऑप्शन में जितने भी काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर कोई बाइंग कर रहा है और सेलिंग कर रहा है तो उनको तो वो प्रॉफिट मिल गया। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरा ये जो पॉइंट था 48,500, ये अगर क्रॉस होता है तो मैं बोलूँगा मुझे आगे और भी तेजी दिख रही है। और अगर ये क्रॉस नहीं हुआ और नीचे की तरफ आ गए तो हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारे सीट बेल्ट को टाइट करना है। अगर तेजी नहीं हुई तो थोड़ी सी पोजीशन अभी कैरी फॉरवर्ड में, आज एक्सपायरी डे था तो एक्सपायरी में बहुत जनों ने तेजी, एक 2-3 दिन की जो तेजी आई है वो 2-3 दिन की तेजी देख के बहुत जनों ने कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस कर ली है। और उनको ट्रैप करने के लिए ये लोग वापिस एक बार नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक सीट बेल्ट टाइट करना है। इसका मतलब ये है कि स्टॉप लॉस हमारी जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है उसको रखना है। और मैं बोलूँगा 48,200 का स्टॉप लॉस हमको बैंक निफ्टी में रखना है। अगर 48,484 अभी चल रहा है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में जो प्रीमियम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर के प्रीमियम कैसे एडजस्ट हो गए वो मुझे पता नहीं, क्योंकि फ्यूचर के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट मंथ के। तो मैं ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ कि अगर 48,200 टूटता है तो मैं बोलूँगा कि बाइंग की पोजीशन कम करके जब तक 48,600 क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर ये लेवल टूटती है तो, और ये लेवल टूटती है तो हमको नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, ये टारगेट हमारा 47,550 के आसपास रहेगा। और ये लेवल पे फिर बाइंग का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, जहां से बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ आएगी और ये वापस एक बार अटेम्प्ट करेगी। लेकिन ये मेरा अजम्पशन है कि ऐसा होगा। फर्स्ट थिंग तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना है और यहाँ से आप शॉर्ट का भी काम कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बाय होने के बाद क्या करती है वो
उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर तेजी नहीं संभली गई तो हमको ये ट्रेड देखने को मिला। हाँ, नेक्स्ट अगर प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं बाय की, तो अगर कल मॉर्निंग में ये 48,600 के ऊपर ही ओपन हो गई तो मैं बोलूँगा सीधा आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए और यहाँ से चुपचाप बैठ जाइए। तेजी करके आपको 49,000 तक की ट्रैवल, 49,200 तक की ट्रैवल मिल सकती है। 48,900 और 49,200 तक का टारगेट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा, लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि जिस हिसाब से मैं यहाँ से देख रहा हूँ एक ये लेवल भी बहुत क्रूशल रहेगी, मतलब 49,000 है वो भी लेवल क्रूशल रहेगी। तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट सेलिंग की हो जाएगी और वहाँ से आपको थोड़ा सा वापस संभल के रहना पड़ेगा। अगर ये लेवल अचीव हो जाती है, समझ लीजिए ये लेवल अचीव हो जाती है और थोड़ा सा ऊपर जाके अगर नीचे आती है तो मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस यहाँ से आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है और यहाँ पे आपकी पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बताई। अभी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि की लेवल जो है बैंक निफ्टी की वो है 48,200। जब तक 48,200 टूटता नहीं है तब तक आपको सेल नहीं करना है, बाय में रहना है। ऊपर का टारगेट आपको 49,000 और 49,250 के आसपास रहेगा। अगर ये लेवल 48,200 टूटती है तो नीचे का टारगेट आपको 47,550 रहेगा और वो लेवल पे बैंक निफ्टी बाय का पक्का अटेम्प्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी का हो गया, मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। अगर हम लोग निफ्टी में लंबे ट्रेड देख रहे हैं तो निफ्टी में बहुत अच्छा बाय दिया हुआ है और निफ्टी का जो नियर टर्म टारगेट है वो मेरे हिसाब से 22,000 बहुत इजीली अचीव होना चाहिए, जिस हिसाब से अभी मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन अगर 22,000 के लिए आप रेडी है तो आपका जो अभी जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस आपको 21,580, मतलब ये लो अगर आप पकड़ते हैं 500 का आप पकड़ सकते हैं, 550 का पकड़ सकते हैं। ये लो कोई भी हाल में टूटना ही नहीं चाहिए। मतलब 21,591 प्लस 20 पॉइंट अपना मार्जिन के लिए पकड़िए तो 570 550 ये जोन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जिसके नीचे आपको खड़ा नहीं रहना है। ये हिसाब से हाई लो के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाय का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21,550 आप पकड़ के चलिए, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कल अगर मॉर्निंग में आपको इसके नीचे मिल जाती है 21,000, मतलब अगर आप देखते हैं 21,700 के नीचे अगर निफ्टी जाती हुई दिखी तो आप सेल कर सकते हो। इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस तक का 550 तक का टारगेट मिल सकता है और ये लेवल पे वापस एक बार वॉच करना। अगर ये लेवल टूटती है 550 तो फिर हमको निफ्टी वापस एक बार 21,280 के आसपास आती हुई दिखेगी और यहाँ पे बहुत अच्छा वापस बाय हो सकता है। देखिए ये एक बहुत अच्छा रन है, करीबन 700-800 पॉइंट निफ्टी वन वे चली हुई है और हार्डली 1 2 3 4 5 सेशन में 700-800 पॉइंट चली हुई है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको सीट बेल्ट टाइट करना है, मतलब स्टॉप लॉस टाइट रख के हमको आगे के तेजी लिए खड़ा रहना है मेरा। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगर ऊपर की साइड में तेजी आई, ये इसके ऊपर अगर कल 21,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकल गई तो हमको 22,000 तक का टारगेट मिलेगा और 22,000 का टारगेट जो है मेरे ख्याल से 22,000 में जाके थोड़ी सी निफ्टी रेस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैंने ये की लेवल बताई। की लेवल कल के लिए 21,550 निफ्टी के लिए रहेगी। अगर कोई भी हाल में नीचे की साइड में आपको मिलता है तो ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं 21,550 का स्टॉप लॉस है, जहां से आपको वापस एक बार ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 21,300 तक निफ्टी मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको आपकी पोजीशन संभालनी है। अगर फॉल आ जाता है तो आपके फ्यूचर की पोजीशन से उनको संभालनी है, क्योंकि फ्यूचर के पोजीशन में फटाफट स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं
और 500 पॉइंट 400 पॉइंट का निफ्टी चलते वक्त भले कभी कभी पैसा नहीं आता है, लेकिन गिरते वक्त बहुत पैसा जाता है। तो आपको थोड़ा सा वो संभल के काम करना है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके आगे मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, निफ्टी में यूफोरिया चालू हो रहा है। अगर मैं आपको बड़े लेवल पे मैं लेके जाता हूँ, मैं डेली का एक चार्ट बताता हूँ, एक्चुअली वीकली एनालिसिस में बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी टॉपिक निकला है तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट ही निफ्टी का ओपन कर देता हूँ और आपको निफ्टी का इन जनरल क्या व्यू बनता है, मैं आपको उसका एक थोड़ा सा पिक्चर दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर हम लोग ये कोरोना का हाई लो देखते हैं, तो यहाँ से अगर ये तेजी शुरू हुई है तो आप देखेंगे 3 गुना तेजी जो है 22,500 में खत्म हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जितना डिस्टेंस है, मतलब ये हाई लो का जितना डिस्टेंस है, उतना या ये यहाँ से एक डबल हो गया इधर, और टेबल जो है ये लेवल से अगर आप देखेंगे तो 22,500 में हो जाए। ये एक बड़े पिक्चर में हमको दिख रहा है कि 3 गुना पैसा कोरोना के यहाँ से निफ्टी टेबल हो गई। मतलब 7,500 से 22,500, मतलब आप देखेंगे 7,500 इंटू 3 22,500 के आसपास जाती है। ये लेवल पे आने के बाद शायद निफ्टी रुक सकती है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ के हाई लो, ये जो बीच में जो 2 साल निकले, मतलब 2000 अक्टूबर 21 से लेके जून जुलाई और 23, मतलब समझो 2 साल का जो पीरियड है, 2 साल का एक्यूमुलेशन में अगर हम लोग यहाँ से ये डालते हैं, एक्सटेंशन डालते हैं, तो आप देखेंगे 22,700 का 2 टाइम्स का टारगेट आएगा। तो मतलब डबल होने के लिए 22,000, जो ये जितना ट्रैवल है उतना, सॉरी ये थोड़ा सा एडजस्ट कर, हाँ, 22,400 का आ जाता है। तो 22,400 500 ये जो लेवल है, दोनों तरफ से मुझे थोड़ा सा मतलब मैच हो रहा है कि ये लेवल पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग ने ऐसा सोचा कि ये निफ्टी यूफोरिया है, निफ्टी में लार्ज कैप ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ऊपर की तरफ निफ्टी की लेवल क्या आएगी? तो मैं सीधा बोलूँगा, यहाँ से अगर आप ये डबल का 22,500 देखते हैं, तो आप टेबल का टारगेट देखेंगे, मतलब टेबल मतलब ये लेवल 25,882। आने वाले साल में टारगेट जो रहेगा 25,000 का रहेगा। अब ये मैं 25,000 बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से 25 साढ़े 25,000 ये टारगेट निफ्टी में आ सकता है। अगर आप शॉर्ट का सोचेंगे, आप तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि ये लेवल क्या होगा, लेकिन जब तक मैं ये बोलूँगा कि जब तक नीचे के साइड में आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, तब तक आप तेजी में बने रहने चाहिए। हाँ, तेजी में बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी है डिटेल डिस्कशन मैं आपको वीकली एनालिसिस में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको अगले साल का टारगेट क्या आएगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो मैं आपको बताऊंगा। एक जस्ट पिक्चर दी है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, 22,000 और 22,500 के बीच में कहीं पर निफ्टी रुकेगी, और वहाँ पे हम लोग को फिर डिसाइड करना है कि आगे की तेजी कैसे आएगी, क्योंकि वहाँ से बजट और के हिसाब से निफ्टी बिहेव करना चालू हो जाएगा। जनवरी में सबके रिजल्ट्स आने से शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हमको ज़्यादा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।